जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर ममलकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दी और नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजा था। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस याहिया अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। सीनियरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक कमेटी इजलास में एक रुकन ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मुखालफत की। इजलास इन कैमरा था, इसलिए नाम नहीं बता सकते। पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी JUI और MQM के अरकान शरीक हुए। PTI ने कमेटी इजलास का बाइकआउट किया था। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मुआशियात की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर JSS कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी ली। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। आईनी तरमीम का मकसद और इस्तेमाल वाज़े हो गया। उम्मीद है जस्टिस याहिया अफरीदी ये ओहदा कबूल नहीं करेंगे। ओहदा कबूल कर लिया तो अदालती निज़ाम को बहुत नुकसान होगा। PTI रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान का रद्द-ए-अमल। कहा, उम्मीद है जस्टिस मुनीब अख्तर भी ऐसी नामजदगी कबूल नहीं करेंगे। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बोले, अब मुकम्मल एहतजाज होगा, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। ये मर्जी के जज लगाकर मर्जी के फैसले करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जजेस की सीनियरिटी को नज़रअंदाज करना कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्री आइन के मुताबिक करार दे दी। कहा, उनकी तकर्री को मुस्बत तरीके से देखना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी का खैर मकदम। मुश्तरका बयान में कहा गया कि उनकी तकर्री से अदलिया और पूरी कौम को बहुत फ़ायदा होगा। माहिर कानून हाफिज एहसान कहते हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक पार्लिमानी कमेटी ने एक चीफ जस्टिस को नामजद किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, अब एक आइन बना है, इस आइन के मुताबिक दुरुस्त फैसला हुआ है। बिजली के बिल मकानात के किरायों से भी ज़्यादा बढ़ गए। वजारत ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़। अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में 3 गुना इजाफा हो चुका। बिजली के बिल लोगों के लिए एक बड़ा बोझ है। ज़रई शोबे पर टैक्स का इत्तलाक आइंदा साल 1 जुलाई से हो जाएगा। वाशिंगटन में G24 वज़रा और गवर्नर्स के इजलास से खिताब के दौरान कहा, तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों के बोझ जैसे कलियदी मसाइल को हल किया जाए। मौसमियाती तब्दीलियों और आबादी की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाने के लिए इंसानी तरक्की के लिए कार फरमा इदारों की मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 499 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 86,965 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 86,466 की सतह पर बंद हुआ था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद जुबैर खान की मुलाकात। डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह और नून लीग का मंशूर है। मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामजन किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का आज़ादी मुआलिजीन से मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत। जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार।
स्टेट काउंसिल ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर नहीं थे। मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। के सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरख्वास्तें आइनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस में आइनी सवाल है। 26वीं आइनी तरमीम में कहा गया कि आइनी केसेस आइनी बेंचेस सुनेंगे। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरख्वास्तें आइनी बेंचेस को भेज दी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आइनी सवाल है। 26वीं आइनी तरमीम में कहा गया है कि आइनी केसेस आइनी बेंचेस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरख्वास्तें आइनी बेंचेस को भेज दी हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आइनी सवाल है। 26वीं आइनी तरमीम में कहा गया कि आइनी केसेस आइनी बेंचेस ही सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। राय के मुताबिक कोर कमेटी का आइनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आइनी तरामीम चैलेंज करने पर गौर। चीफ जस्टिस तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट को सराहा। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी का आइनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फ़हीम अख्तर इससे मुतालिक मज़ीद जान लेते हैं। फ़हीम अख्तर, क्या फ़ैसला हुआ है कोर कमेटी की जानिब से? देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सरबराही में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बाइकाट को सराहा, जबकि पार्लिमानी कमेटी में ना जाना दुरुस्त फैसला था। अरकान ने यह राय दी। इसके अलावा कोर कमेटी अरकान ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी ही गैर कानूनी थी। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देकर नुमाइंदगी पर असर पड़ा। जो भी चीफ जस्टिस होगा तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। हुकूमत को सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। जबकि अरकान ने कहा कि चीफ जस्टिस को अपने ओहदे का पास और इंसाफ पर फैसले करने चाहिए। कोर कमेटी ने आइनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और आइनी तरमीम को चैलेंज करने पर गौर किया। बिलखुसूस चीफ जस्टिस तकर्री पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए तहरीक इंसाफ से राब्ते पर मखसूस नशिस्तें मांगनी चाहिए थी। अरकान की तरफ से यह भी राय दी गई, जबकि उनका कहना था कि मखसूस नशिस्तें मिलने से कमेटी में नुमाइंदगी में इजाफा होता। ताहम कोर कमेटी इजलास में बानी तहरीक इंसाफ उनकी बहनों की रिहाई के मामले पर गौर किया गया और कोर कमेटी ने एहतजाज से मुताल्लिक़ अरकान से तजावीज़ भी मांगी। कोर कमेटी ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए मामला हर फोरम पर उठाने का फैसला किया और ये कहा कि बानी तहरीक इंसाफ को उनकी बहनों को मौले से मुलाकात न कराने की भी मजम्मत की गई और हर जुमे को कोर कमेटी का इजलास बुलाने का भी फैसला किया गया है। आपका शुक्रिया फ़हीम अख्तर।